सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो व्याकरण भाग का अध्याय था संधि प्रकरण वो चला हुआ है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि के भेद ये हमने कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम जो विसर्ग संधि है, इसका अंतिम भाग है, उसको करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में जैसे कि स्वर के बाद स्वर आने पर जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कहने का अभिप्राय कि पहला जो वर्ण होगा वो भी स्वर होगा संधि विच्छेद से पहले, और जो अंतिम वर्ण होगा वो भी क्या होगा? स्वर होगा। व्यंजन संधि में पहला जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, उसके पश्चात चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। तो ये व्यंजन संधि है। अब इसके पश्चात आता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर पहली जो शर्त है, इसका जो नियम है ये भी उन्हीं की तरह है। इसमें पहला जो वर्ण होगा वो क्या होगा? विसर्ग। अर्थात विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार से अभिप्राय, विकार से तात्पर्य यहाँ पर परिवर्तन से है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो बदलाव उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जो विसर्ग है और उसके पश्चात क्या है? र। तो र विसर्ग के बाद यदि र हो तो ओ में बदल जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मना धन रथ है तो मनोरथ, मना धन रथ तो मनोरथ। विसर्ग संधि के नियम निम्नलिखित नियम है। तो विसर्ग के पूर्व यदि अ बाद में भी अ अथवा किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या र ल व जो अंतस्थ व्यंजन है हो तो विसर्ग ओ में बदल जाते हैं। देखिए कि विसर्ग से पूर्व होता है पहले। यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में भी अ है, या अथवा किसी व्यंजन वर्ग का, व्यंजन वर्ग स्वर नहीं, व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जो क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग हैं उनके अकॉर्डिंग तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या र लवा हो तो विसर्ग ओ में बदल जाते हैं। जैसे मनधन अनुकूल तो मनो अनुकूल। पहला जो है विसर्ग है, उसके पश्चात क्या है? तो किस में परिवर्तित हो रहा है? ओ में। उसके पश्चात है शिरधन धार्य तो शिरोधार्य। उसके बाद है मनधन योग मनोयोग। मनधन ये य जो है वो य लव से है। उसके पश्चात मनधन बल मनोबल। ये पवर्ग का है। ब जो है ये पवर्ग का है। ये देखिए यहाँ पर मनोबल में पवर्ग का है। प फ भ, प फ भ भ। ये ब यानी कि तीसरा, इसमें दे रखा है जो तीसरा, चौथा और पांचवा, तो यहाँ पर ये तीसरा है। उसके पश्चात मन धन रथ मनोरथ, ये यार अलावा से रह है। मन धन हर मनोहर, ये भी इसमें से है। उसके पश्चात है मन धन वेग मनोवेग, मन धन मालिन्य मनोमालिन्य। विसर्ग से पूर्व अ आ के अतिरिक्त, विसर्ग से पूर्व पहले अ और आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अब कह दिया अ आ के अतिरिक्त, इनके अलावा कोई दूसरा स्वर हो और व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा हो या र ल व ह में से इनमें से कोई हो तो उसके स्थान पर र परिवर्तन हो जाता है, र में बदल जाते हैं। तो देखिए निधन बल तो यहाँ पर निर्बल, दुजन जन, उसके बाद है दुर्जन, आशीधनवाद आशीर्वाद, उसके बाद है दुधन उपयोग दुरुपयोग, निधन धन निर्धन, निधन जन निर्जन। विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो, ये क्या है? व्यंजन है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है। अब देखिए निधन चल तो क्या हो गया? निश्चल, निधन छल निश्चल, दुजन शासन दुशासन।
उसके पश्चात है विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः धन ते तो नमस्ते, नी धन संतान निसंतान, दूध धन साहसी दुस्साहसी, ये स में परिवर्तित हो रहा है। उसके पश्चात है विसर्ग से पहले ई उ हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से, यानी कि क्वर्ग के दो पहले, त्वर्ग के दो और पवर्ग के दो में से कोई वर्ण हो तो श में बदल जाते हैं। श तो चतुधन पाद चतुष्पाद, निधन कपट निष्कपट, निधन फल निष्फल, निधन पाप निष्पाप, दुधन कर दुष्कर, धनुधन टंकार धनुष टंकार। तो आगे देखिए विसर्ग से पूर्व विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में कोई भिन्न अलग स्वर हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है। लोप होना विसर्गें समाप्त हो जाती हैं। जैसे अतः धन एव अतएव, ततः धन एव ततेव। उसके पश्चात है विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग लुप्त, लुप्त का जो अभिप्राय है तात्पर्य है वो समाप्त होना है। तथा पूर्व स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। इससे पूर्व पहले का जो स्वर्ग होता है वो दीर्घ हो जाता है और र क्या होता है वो समाप्त हो जाता है। निधन रोग तो विसर्ग के बाद देखो यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग के बाद र है तो निधन रोग निरोग, विसर्ग क्या क्या हो जाता है लोप हो जाता है। निधन रस नीरस। तो ये हमारी विसर्ग संधि थी। तो ये संधि प्रकरण आज समाप्त हुआ है। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और जब इसका PDF जाएगा तो आप सभी ने इसको लिखना है। धन्यवाद।